बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 3 लीटर दूध लिया। दूध को मैंने उबलने के लिए रख दिया ताकि इसका खोया बन जाए। और साथ ही 1 प्याली मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। घर का जो फ्रेश दूध होता है उसके ऊपर जो मलाई आती है वो वाली मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप 1 पैकेट क्रीम का भी डाल सकते हैं। इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ। तब तक के लिए हम अपनी गाजरें जो है उनको छील के काट के रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर दूध को तेज़ फ्लेम पर पकते हुए आधा घंटा हो गया और काफ़ी हद तक ये जो है वो गाढ़ा भी अब हो चुका है। थोड़ा सा हम इसको मज़ीद जो है वो गाढ़ा कर लेंगे ताकि ये खोए की जो शक्ल में ना आ जाए। यह प्रेशर कुकर में 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ देसी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गाजरों को इसमें शामिल कर दूंगी। यहाँ पर घी डाल के मैंने गाजरों को 2 मिनट के लिए फ्राई कर दिया है। गाजरों ने नीचे जो थोड़ा सा वो पानी भी छोड़ दिया है कि गाजरें हमारी ज़्यादा है और कुकर भी डीप है तो इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं ढक्कन को बंद करके इनको 10 मिनट के लिए स्टीम पे सॉफ्ट कर लूँगी। ढक्कन को बंद करने के बाद 2 मिनट के लिए फ्लेम को हम तेज़ रखेंगे, फिर फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। और ये वाली जो सीटी है जब ये ऊपर आ जाएगी तो फिर हम टाइम जो है वो काउंट करेंगे। तो इसके ऊपर आने के बाद 10 मिनट के लिए हम इनको लो फ्लेम पे स्टीम कर लेंगे तो गाजरें हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी। ये देखें गाजरें हमारी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इनको मैश कर लूँगी अच्छे से मैशर की मदद से। ये देखिए यहाँ पर गाजरों को मैंने मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लिया है। और एक दफ़ा मैंने फिर से फ्लेम जो है वो ऑन कर दिया ताकि इनके अंदर जो थोड़ा सा पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। दूसरी तरफ हमारा खोया जो है वो भी बिल्कुल परफेक्ट जो है वो रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ हमारा जो खोया है वो भी ये देखें परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब गाजरों का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो मैं इसमें शामिल करूँगी। थोड़ा सा खोया ऊपर डेकोरेशन के लिए मैं निकाल लूँगी। ये देखें गाजरों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। अब मैं इसको खोए में शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजरों को अच्छे से खोए में मिक्स करके पका लेंगे। गाजरों में जो थोड़ा सा पानी था वो भी अब ड्राई तकरीबन हो गया है। यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून सब्ज़ इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून देसी घी और शामिल कर रही हूँ। घी आप स्टेज पे आके डालना चाहें तो डाल लें, अगर आपको नहीं पसंद तो बेशक आप मत डालें। शामिल कर रही हूँ गाजरें खुद भी काफ़ी मीठी होती हैं तो इसलिए पहले थोड़ी सी डाल के मैं चेक कर लूँगी, ज़रूरत हुई तो और डाल लूँगी। तकरीबन हाफ कप जो है वो मैं डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से 5 मिनट के लिए भून लेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा मज़ेदार सा गाजर का हलवा जो है वो परफेक्ट रेडी हो चुका है। किनारों से इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और मावा खोया जो था वो भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, गाजरों का पानी भी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितना अच्छा रेडी हो गया है और चीनी भी परफेक्ट है। मैंने टेस्ट किया और जायका तो इस कदर लाजवाब है कि मैं बता नहीं सकती आपको। आप लोग खुद बनाएं, खाएं और फिर मुझे बताएं कि कैसा बना आपका इस तरीके से। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फ्लेम को कर रहे हैं बंद। खोया जो मैंने निकाला था थोड़ा सा वो डाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा नहायत ही मज़ेदार गाजर का जो हलवा वो रेडी हो चुका है, बिना कद्दूकश के झंझट में पड़े हुए। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट सेक्शन में बताया करें। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर किया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।